पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने आज से पूरे हरियाणा में विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने का मिशन छेड़ दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने आज करनाल से कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपने चुनाव अभियान का बिगुल फूंकने का काम किया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि भूपेंद्र हुड्डा को आगाज के साथ ही उनके जिगरी दोस्त ने बड़ा करारा झटका देने का काम कर दिया। हम बात कर रहे हैं कुलदीप शर्मा की। हरियाणा की पॉलिटिक्स में हर शख्स जानता है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए कुलदीप शर्मा सबसे खास लोगों में शामिल हैं। वो उनके दाएं हाथ भी कहे जाते हैं, उनको विटो पावर भी कहा जाता है और करनाल में कुलदीप शर्मा के बगैर कभी भी भूपेंद्र हुड्डा को नहीं देखा गया। सालों बाद पहली बार भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम में कुलदीप शर्मा नहीं नजर आए। आखिर क्या वजह है कि कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम से गायब रहे? आखिर क्या बात है कि कुलदीप शर्मा ने इतने इम्पोर्टेंट कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी? आखिर क्या कारण है कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम से गायब रहे? इसकी वजह है कुलदीप शर्मा के बेटे को टिकट ना मिलना। कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य शर्मा को लोकसभा चुनाव में करनाल से टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने इसमें उनका सहयोग नहीं किया और उनकी बजाय दिवांशु बुद्धिराजा जैसा बाहरी युवक टिकट लेकर आ गया, जिसके चलते कुलदीप शर्मा की सियासत को बड़ा झटका लगा है। ये सभी जानते हैं कि पिछले 50 साल से करनाल की पॉलिटिक्स में कुलदीप शर्मा का परिवार सबसे बड़ी ताकत के तौर पर कांग्रेस में रहा है। लेकिन अब ये साबित हो गया है कि करनाल की पॉलिटिक्स में अब कुलदीप शर्मा की जगह नहीं है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में भी दिवांशु बुद्धिराजा ही टॉप में रहे, सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि कुलदीप शर्मा की सियासत को दिवांशु बुद्धिराजा ने करनाल में खत्म कर दिया है। यही वजह है कि कुलदीप शर्मा अपने जिगरी दोस्त यानी भूपेंद्र हुड्डा से नाराज हो गए हैं और इसलिए कुलदीप शर्मा ने लोकसभा चुनाव में भी दिवांशु बुद्धिराजा की एक दिन भी मदद नहीं की। कुलदीप शर्मा अगर चाहते तो करनाल सीट के ऊपर दिवांशु बुद्धिराजा के लिए माहौल गरमा सकते थे, उनके लिए अच्छी फील्डिंग कर सकते थे, लेकिन कुलदीप शर्मा ने नाराजगी के चलते दिवांशु बुद्धिराजा की एक बार भी मदद नहीं की। इसके अलावा कुलदीप शर्मा ने सोनीपत सीट के ऊपर भी उस सक्रियता के साथ काम नहीं किया जिसकी उम्मीद की जाती है। कुलदीप शर्मा गन्नौर से विधायक रहे हैं और 2019 में चुनाव हार गए थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में गन्नौर सीट के ऊपर भी कुलदीप शर्मा पर कई तरह के सवालिया निशान लगे। विरोधियों ने कहा कि कुलदीप शर्मा ने उस ताकत के साथ चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया जिसकी उम्मीद की जाती थी, और यही वजह रही कि गन्नौर सीट के ऊपर बीजेपी के सामने कांग्रेस पिछड़ गई। कुलदीप शर्मा की टांग को चोट लगना भी चर्चाओं में शामिल रहा। ये कहा गया कि कुलदीप शर्मा को चोट छोटी लगी है, लेकिन बहाना बड़ा बनाया गया है। यही वजह है कि कुलदीप शर्मा के दर्द को, कुलदीप शर्मा की नाराजगी को आज करनाल में भी महसूस किया गया। कुलदीप शर्मा के बगैर भूपेंद्र हुड्डा ने करनाल में पिछले 20 साल में एक भी कार्यक्रम नहीं किया है। यही वजह है कि कुलदीप शर्मा का इस तरह से गायब होना आज करनाल की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। करनाल में हमेशा ही कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के दाईं साइड में बैठते थे, लेकिन आज उनकी जगह पे दिवांशु बुद्धिराजा बैठे थे। बुद्धिराजा की करनाल की पॉलिटिक्स में ना तो कोई हैसियत थी, ना कोई जगह थी, ना कोई नाम था, और लोकसभा के चुनाव की टिकट मिलने से पहले दिवांशु बुद्धिराजा को करनाल में कोई नहीं जानता था। लेकिन टिकट मिलने के बाद अब पूरे सियासी नज़ारे में बदलाव आ गया है। जहां पर कुलदीप शर्मा का दबदबा हुआ करता था, आज उसकी जगह पर दिवांशु बुद्धिराजा के जय जयकारे लग रहे थे। पूरे कार्यक्रम में एक बार भी ये आभास नहीं हुआ कि कुलदीप शर्मा की जगह खाली हो गई है, कुलदीप शर्मा का खात्मा हो गया है और कुलदीप शर्मा की करनाल की सियासत के ऊपर पूर्ण विराम लग गया है और उनकी जगह दिवांशु बुद्धिराजा ने ले ली है। जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र हुड्डा की सियासत में करनाल में हमेशा कुलदीप शर्मा विटो पावर रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स में उनकी जगह अब दिवांशु बुद्धिराजा ने ले ली है। साफ सी बात है कि 31 साल के दिवांशु बुद्धिराजा ने अब करनाल सीट के ऊपर, करनाल संसदीय सीट में और पूरे इलाके में कुलदीप शर्मा की सियासत को हाशिए पर डाल दिया है और वो अब भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के सबसे वफादार और नज़दीकी नेताओं में शामिल हो गए हैं। यानी जीटी रोड की पॉलिटिक्स में, करनाल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में अब कुलदीप शर्मा के लिए दिवांशु बुद्धिराजा को हटाना, दिवांशु बुद्धिराजा को इग्नोर करना पॉसिबल नजर नहीं आता है, और यही वजह है कि कुलदीप शर्मा आज के कार्यक्रम में नहीं आए। कुलदीप शर्मा 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में देखे गए, इससे पहले भी वो करनाल की बजाय पहाड़ों की सैर कर रहे थे और हिमाचल के चुनाव में 1-2 बार नजर आए, लेकिन हरियाणा के चुनाव में
पहली बार कुलदीप शर्मा की ना तो कोई भूमिका नजर आई, ना ही सक्रियता नजर आई। जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कुलदीप शर्मा सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुलदीप शर्मा ने एक दिन भी अपने आप को प्रचार में उस तरह से नहीं झोंका जिसकी उम्मीद भूपेंद्र हुड्डा करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी समझ गए हैं कि कुलदीप शर्मा उनसे नाराज हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी ये जाहिर कर चुके थे कि दिव्यांशु बुद्धिराजा को उनकी मर्जी के बगैर टिकट दी गई है, और उसकी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी जिससे जाहिर हो गया था कि वो दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट नहीं दिलवाना चाहते थे, लेकिन बाबरिया के साथ मिलकर दिव्यांशु बुद्धिराजा ने खेला कर दिया, और यही वजह रही कि चाणक्य शर्मा खाली रह गए और दिव्यांशु बुद्धिराजा टिकट ले गए। कुलदीप शर्मा को इसी बात का झटका लगा कि उनकी सियासत के ऊपर अब दिव्यांशु बुद्धिराजा काबिज हो गए हैं, और उनके बेटे को टिकट दिलवाने में भूपेंद्र हुड्डा ने वो ताकत, उस शिद्दत से कार्य नहीं किया जिसकी वो उम्मीद करते थे। भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट दिलाने में हाथ खड़े कर दिए, और इसकी वजह से कुलदीप शर्मा का बेटा सियासत में एंट्री करने से महरूम रह गया, और यही वजह है कि कुलदीप शर्मा अपने जिगरी दोस्त से नाराज हो गए हैं, और इसलिए आज के करनाल के कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल नहीं हुए। कुलदीप शर्मा अब सिर्फ गन्नौर सीट पर एक्टिव नजर आएंगे, वो 2024 का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस उम्मीद के साथ, जिस चाव के साथ वो अपने बेटे चाणक्य शर्मा को सियासी तौर पर लॉन्च करना चाहते थे, उनका वो सपना टूट गया है, उनकी वो उम्मीद खत्म हो गई है, और इसी वजह से अब भूपेंद्र हुड्डा के साथ में उनकी दोस्ती की मिठास भी खत्म हो गई है। बल्कि ये कह सकते हैं कि दोस्ती में अब नाराजगी का साया पड़ गया है, और भूपेंद्र हुड्डा के साथ में अब कुलदीप शर्मा की वो नज़दीकी नज़र नहीं आती है, वो करीबियत नज़र नहीं आती है, वो दोस्ती नज़र नहीं आती है जो पिछले 20 साल से नजर आई थी। यही वजह है कि आज करनाल में कुलदीप शर्मा के नहीं आने से भूपेंद्र हुड्डा की दोस्ती के ऊपर सवालिया निशान लगे हैं, कुलदीप शर्मा की मंशा पर सवालिया निशान लगे हैं, और साफ तौर पर संदेश ला गया है कि कुलदीप शर्मा दिव्यांशु बुद्धिराजा की करनाल में एंट्री को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, सहन नहीं कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम से दूर रहना बेहतर समझा। कुलदीप शर्मा की 2024 की विधानसभा चुनाव की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। गन्नौर सीट पर कुलदीप शर्मा के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुलदीप शर्मा की भूपेंद्र हुड्डा के साथ दोस्ती के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।